हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। द लाइव टीवी 24 न्यूज, सोच बदलें, देश बदलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से देश को संबोधन करते हुए आरएसएस की श्लाघा की। उन्होंने कहा कि आरएसएस का देश के लिए 100 साल का समर्पण का इतिहास है। महात्मा गांधी की हत्या का आरोपी नाथूराम गोडसे था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। AIMIM असदुद्दीन अवैसी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आरएसएस की प्रार्थना और शपथ के बारे में बताएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मिनिस्टर बने। फजूल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे। आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस रूल एक्ट एजुकेशन के खिलाफ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में हिस्सा नहीं लिया। आगे क्या कहा उन्होंने, वीडियो आपकी स्क्रीन पर। हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला कि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीज़न होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री की तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सत्याग्रह जो होती थी 1920 में, 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आरएसएस का जो प्रार्थना है वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है, एक ही समुदाय के, रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फ़ौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म में निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज़ बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते एनजीओ, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूँ कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था,
राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब दियोरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका खतरा चीन से है। चीन आज भी हमारे हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहाँ पर ख़बरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से। आप पढ़ाइए, आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ाएंगे, माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। आप ये क्यों नहीं पढ़ाते अपनी किताब में, जो बना रहे हैं किताब के भैया आपने आरएसएस ने हिस्सा लिया था रूलेट एक्ट के एजुकेशन के खिलाफ? बताइए आप बताइए, उसमें पढ़ाइए ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में। ये पढ़ाइए ना, क्यों नहीं पढ़ाते आप जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 100 साल, तो ये भी बताइए। आप जब प्रधानमंत्री के आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसके एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं, अच्छे। अरे भाई, आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।